विकास नाम पर आपने प्लांट बना दिया, तो आपका दायित्व तो क्या है कि विस्थापित तो इसी तरह लाठी वोटी मार के आप भगाते रहिएगा। जो उस दिन सामने आएगा, जिस दिन हाल जोतने हम यहाँ आएंगे, कोई तो आएगा हमको रोकने के लिए। इसीलिए 15 दिन के अंदर में मैनेजमेंट विस्थापित समिति से बात करके समाधान करना चाहिए, अन्यथा चंबाई सोरेन का नेतृत्व में हाल जोतेंगे। आज क्या जो बोकारो स्टील प्लांट में धरना में बैठे थे, लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में अपना मृत्यु हो गया, शहीद हो गया, उसका मोती अनावरण में आया। यहाँ का अलग ही इतिहास है झारखंड। विस्थापित हजार परिवार, लाखों परिवार। यहाँ बोकारो में 64 मौजूद 37,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। कहाँ 64 का चल गया? उस परिवार लोग कहाँ छिप गया? कोई अता पता नहीं। उसी तरह कोई लांचल में, उसी तरह मैथन डैम से, पंचायत डैम से, इधर लालपनिया तरफ रामगढ़ है, उसी तरह पूरा इलाका विस्थापित। यहाँ का जो मूल आदिवासी है, मूलवासी विस्थापित से चल रहा है। और ये युवा जो शिक्षित युवा अप्रेंटिस किया, उनका सर 1500 विद्यार्थी सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, उन लोग को यहाँ बहाल होना चाहिए, वही डिमांड था। जो कि जमीन भी गया है, टेक्नीशियन भी बन गया, लेकिन फिर भी उनका बात नहीं, उसी में उसको शहीद होना पड़ा। लेकिन यहाँ तो 8,000 एकड़ में प्लांट है, बाकी जमीन किसको दिया गया? जब विस्थापित का साथ आपका रिश्ता नहीं है, विस्थापित के साथ आपका कोई सहानुभूति नहीं है, तो बाकी जमीन अधिग्रहण करके किसको देगा? आपका प्लांट तो सिर्फ 8,000 एकड़ है। मॉल कहां से बन गया? आप मजदूर के लिए तो कोई घर नहीं बना के दिया। जब यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी बनता है, आप यदि जमीन को कोई उपयोग नहीं करते हैं तो सत्ता उसका आपस हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? इसलिए हमने तभी भी कहा कि 1.5 महीने के अंदर विस्थापित के साथ आपने जो डिमांड है पूरा कर दीजिएगा। आज जितना आपने ऑपरेशन प्रशिक्षण दिए है, सबको नियुक्ति भी कर दीजिए। आज जो भूमि खाली पड़ा हुआ है, 60 साल वहां का उस परिवार ने हाल नहीं चलाया, ये पीढ़ी हो गया। और 60 साल भी वैसे ही पड़ा हुआ है जमीन, और कंपनी बोलता ये मेरा अधिग्रहण भी आप कब किया रे भाई? तो वापस होना चाहिए, एकदम वापस होना चाहिए। नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हाल जोतने आएंगे, लाखों परिवार के साथ हाल जोतने आएंगे। तारीख 1.5 महीने के बाद हम ठीक करेंगे। 1.5 महीना तक दे दिया, डिविडेंड के सारा समाधान विस्थापित का हल कीजिए, सारा जमीन वापस देना है, और सारा जमीन वापस जो सरप्लस देगी। जितना भांगा पड़ा हुआ है, आप अब अधिग्रहण करके हमको भूमिहीन बना दिए, उसका आज कार्ड सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। हर चीज में वो सुविधा हो गया। अच्छा, जो अधिग्रहण के बीच में कुछ एरिया तो पंचायत एरिया भी आप रख दिया, कुछ एरिया को आप पंचायत में होने नहीं दिया। आपको लगता है विस्थापित के साथ शोषण हुआ? इतना ज्यादा शोषण हुआ झारखंड में
शायद दुनिया में ऐसा कहीं तरह कहीं नहीं। ऐसी धरती से झारखंड आंदोलन यही मिट्टी से आवाज। लेकिन विस्थापन आयोग भी बनाया और विस्थापन आयोग या जिस आयोग में मुंह आए तो दांत नहीं, काट नहीं सकता। सरकार बाध्य नहीं है उनका सिफारिश। ये तो ठाक दिया ना फिर विस्थापित को सरकार। अब सरकार जो हम नगरी ग्राम में जैसा आंदोलन किया उसी तरह यहाँ भी हमको करना होगा। 62 में, वहाँ 58 में अधिकरण का बात बोल रहा है, यहाँ 62 उसी तरह का आंदोलन यहाँ भी करें। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है विस्थापित। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि केंद्र का ये है, कोई भी तो अधिकरण सामने तो आएगा ना। लेकिन डीएसएल जो है और उसमें केंद्रीय आपका मंत्री है, केंद्र आपका हम सरकार भी है। नहीं कोई तो अधिकरण करने वाला लोग आएगा सामने। भाई अधिकरण के सामने हमको क्या आश्वासन दिया था आप? कितना एकड़ जमीन हमारा आपने किया है, आप दस्तावेज के साथ आइए, आपसे बात करेंगे। समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हम हाल उतरेंगे लाखों परिवार का साथ, तब तो किसी का ध्यान होगा ना। और आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है यदि आपने उसको 12 साल तक भी आप नहीं कुछ किया है, 5 साल तक भी नहीं कुछ किया है, तो सतो तो रैयत की है, आपस होना चाहिए। कानून भी बना के बैठा। ब्रिटिश का समय भी वही कानून था, फिर आजाद हुआ उस समय भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना। इसका ये मतलब है कि कोई भी उद्योग, कोई भी प्रोजेक्ट से यहाँ का आप रैयत को इस तरह से मत सताइए। उस रैयत का दी जमीन में जीने का अधिकार है। अच्छा, आपको क्या लगता है 60 साल हो गया विस्थापन आंदोलन और विस्थापितों का समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। किसी को भूमि मिला है तो किसी को भूमिहीन है, आज भी विस्थापित, उसको रिहेबिलिटेशन एरिया नहीं मिला है। तो क्या मानते हैं, दोष मानते हैं? ये व्यवस्था का कमी है। ये झारखंड को प्रयोगशाला जैसे यूज किया है सवाल, इसीलिए ये जीती है। तो सरकार इसी धरती से देश विदेश में वो लोग बड़ा बड़ा पैसा वाला बन गया। लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी जहाँ की तहाँ है, तो जो उनका मौलिक अधिकार है। हमारा जमीन दिया है, हमको तो कुछ देखो। दोषी कौन? अब दोषी अब सामने आएगा, जो उस दिन सामने आएगा जिस दिन हाल जोतने हम यहाँ आएंगे। कोई तो आएगा हमको रोकने के लिए। भाई आपका क्या दर्द है, इस मट्टी से क्या लगा हुआ है? हम तो उसी मट्टी में हाल जोतने आ रहा है जो आप बरसों से इसको टक के रखे हो। केंद्र में आए चाहे राज्य सरकार आए, किसी की बात आप कोई भी तो आएगा। हम तो किसी का आपका घर में तो नहीं घुस रहे। जो ये विस्थापित जो आप यहाँ 64 गांव, यहाँ 64 मौजा था। देश का विकास नाम पर आपने प्लांट बना दिया, तो आपका दायित्व तो क्या है कि विस्थापित तो इसी तरह लाठी गोटी मार के आप भगाते रहिएगा। इसलिए 15 दिन के अंदर में मैनेजमेंट विस्थापित समिति से बात करके समाधान करना चाहिए, अन्यथा चंबई सोरेन का नेतृत्व में हाल जोतेंगे। आपका संजोड़ कहिए, मैथान कहिए, पंचायत कहिए, चंडील डैम कहिए, जहां बड़ा बड़ा डैम है। चंडील डैम से 116 गांव उजड़ गया। ये प्लांट से 64 गांव उजड़ गया है। आपका मौजा, आपका कैलांचल से अलग है, धूला फाँक रहा है, कला फेंक सारा, फायदा नहीं है। नियम है आपका जमीन लेगुन करके छोड़ के वापस कर देने का। कहाँ कुछ हो रहा है?
भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, यदि आप लेके भी आप कुछ नहीं किया है, वो जमीन स्वतः आपस हो जाना चाहिए। वो जमीन आप किसी मॉल वाला को पैसा दीजिएगा, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया, कौन दे दिया? मतलब बेच रहा है, विस्थापित विकास के लिए जमीन दिया है, इधर बेच रहा है। इसके लिए तो नहीं था ना, तब तो विषय क्या करेगा? जितना जितना पार्क है उसमें भी हल जुतेंगे, पार्क में भी कहे नहीं। सीएसआर का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 10 किलोमीटर पेरिफेरियल एरिया में विस्थापित, ये तो आपका 14 किलोमीटर रेडियस पर है, लेकिन हो नहीं रहा। अधिग्रहण ने 14 किलोमीटर रेडियस पर किया है क्या? आज कुछ को नगर में रख दिया, कुछ को पंचायत में भी रख दिया, बड़ा विसंगति है। इसीलिए आंदोलन के सामने कोई तो आएगा। ये बिल्कुल जो आप यहाँ से अरे हम अपना जमीन जोत रहा है, आपका खेती भी नहीं, आपका खेती है तो आप दस्तावेज लेके आइए, तब रुकिएगा ना। तो बोला सुप्रीम कोर्ट से हम ले लिए, जो लेना है जहां से लेना है ले लीजिए ना, हमारा जमीन जोतने में कौन रोकेगा? जमीन मेरा है, झूठो मोटो हम किसी को दोष दे रहा है। हम जुतेगा तभी ना पता चला कौन आएगा आके नहीं। तो आप विस्थापित को दुकान दे रहा है। सुनो, ये लॉलीपॉप मॉल किसी को देगा, है ना? कह दीजिएगा मॉल आपको उद्योग लगाने दिया था, एक दिन का आशा था, आश्वासन था सब यहाँ का आदमी को रोजगार मिलेगा, हर सुविधा आपको देंगे, शिक्षा से लेके चिकित्सा से लेके पानी से लेके नौकरी से लेके हर सुविधा तो आश्वासन दिया गया। आप विस्थापित जो है ये युवा को आपने मार के ये कर दिया, शहीद करवा दिया। जवाब है क्या उसका पास? चलिए 1.5 महीना उसका बाद हाथ जुतो, पता नहीं है किसको बोलिएगा? आपको मैनेजमेंट में आप इतना सिक्योरिटी है, कोई जा भी नहीं। केंद्र में आपका केंद्र मंत्री है, उनसे भी बात। जब आंदोलन होगा कोई तो सामने आएगा, और हम नहीं मानेंगे ये प्लांट का हेड अगर आएगा। इस बार आर पार होगा, विस्थापित निश्चित रूप से होगा। आज जो आंदोलन बहुत दिखे है, इस बार भी आंदोलन को सामना करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे मैनेजमेंट हो, लेकिन जमीन तो रैयत का होगा। कानून है, ये विस्थापितों के साथ न्याय दिला कर